दोस्तों, यह है स्टडी मेडीज और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो हर हिंदुस्तानी के दिल के करीब है, अपनी भारत माता की सुरक्षा। हम कंपेयर करेंगे इंडिया, पाकिस्तान और चाइना की मिलिट्री पावर। कौन है सबसे स्ट्रांग, किस देश के पास है ज्यादा मिसाइल्स, सबमरीन्स और वो चीज जिसके बारे में सुनते ही सबके पसीने छूट जाते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स। और दोस्तों, ये सब जाना सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं है, अगर कभी आफत आती है तो ये जानकारी आपकी जान भी बचा सकती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम सीखेंगे कि ऐसी सिचुएशन में अपनी लाइफ कैसे बचाएं। लेट्स फाइंड आउट। दोस्तों, आज हम कंपेयर करेंगे इंडिया, पाकिस्तान और चाइना की मिलिट्री पावर। कौन है सबसे स्ट्रांग, कौन के पास है ज्यादा मिसाइल्स, सबमरीन्स और न्यूक्लियर वेपन्स, और अगर वह हो तो कैसे बचाएं अपनी लाइफ। लेट्स फाइंड आउट। दोस्तों, बात जब देश की रक्षा की हो तो सबसे पहले दिमाग में आता है मिसाइल्स। यह हैं वो शक्तिशाली हथियार जो दुश्मन के इरादे पल भर में खेक में मिला सकते हैं। तो आइए देखते हैं इंडिया, पाकिस्तान और चाइना में से किसके पास हैं सबसे तेज, सबसे पावरफुल मिसाइल्स। इंडिया के पास है अग्निवीर, एक ऐसा बैलिस्टिक मिसाइल जो 5000 किलोमीटर दूर तक मार कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, 5000 किलोमीटर। इसके अलावा हमारे पास है ब्रह्मोस, एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो दुश्मन के रेडर को भी चकमा दे देता है। पाकिस्तान के पास है शाहीन ही, जिसका रेंज 2750 किलोमीटर है। उनके पास बबर क्रूज मिसाइल भी है, लेकिन जब हम टेक्नोलॉजी और रेंज की बात करते हैं तो वो इंडिया से पीछे हैं। लेकिन दोस्तों, असली खतरा है चाइना से। उनके पास है DF-41, एक ऐसा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो 12000 किलोमीटर दूर तक मार कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, 12000 किलोमीटर। इसके अलावा चाइना हाइपरसोनिक मिसाइल्स में भी काफी आगे निकल चुका है, जिन्हें रोकना नामुमकिन के करीब है। तो दोस्तों, यह तो साफ है कि मिसाइल्स के मामले में चाइना आगे है, लेकिन इंडिया भी जोर शोर से मेहनत कर रहा है अपनी शक्ति बढ़ाने में। हमारे साइंटिस्ट दिन रात एक कर रहे हैं ताकि हम किसी भी खतरे का सामना कर सकें। दोस्तों, जंग सिर्फ जमीन पे नहीं होती, समुद्र में भी लड़ाई होती है, और उसमें जीत उनकी होती है जिसके पास होती है मजबूत नेवी। तो आइए देखते हैं कि इंडिया, पाकिस्तान और चाइना की नेवीज का क्या हाल है। इंडिया के पास है 150 से ज्यादा वॉरशिप्स, जिनमें शामिल हैं एयरक्राफ्ट कैरियर्स, डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स और सबमरीन्स। हमारे पास 17 सबमरीन्स हैं, जिनमें से एक है ENS अरिहंत, एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। पाकिस्तान की नेवी के बारे में क्या कहूं दोस्तों, उनके पास सिर्फ 9 फ्रिगेट्स हैं और 5 सबमरीन्स जो उन्होंने चीना से लिए हैं। साफ है कि समुद्र में पाकिस्तान का मुकाबला इंडिया से नहीं है। लेकिन दोस्तों, असली बात तो चीना की है। उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है, जिसमें हैं 350 से ज्यादा शिप्स। उनके पास 70 से ज्यादा सबमरीन्स हैं, जिनमें से 12 न्यूक्लियर पावर्ड हैं। चाइना अपनी नेवी को हर रोज और ज्यादा मजबूत बना रहा है, जिससे साफ है कि वो समुद्र में अपना दबदबा बनाना चाहता है। तो दोस्तों, ये तो साफ है कि नेवी के मामले में चाइना सबसे आगे है और पाकिस्तान बहुत पीछे। इंडिया बीच में है और हम अपनी नेवी को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। चैप्टर 3। दोस्तों, यह है एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में सोचते ही दिल घबराता है, लेकिन सच्चाई से आंख छुपाना भी ठीक नहीं। न्यूक्लियर वेपन्स, ये हैं वो हथियार जो पल भर में लाखों लोगों की जान ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इंडिया के पास हैं 160 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स। हमने ये वेपन्स सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए बनाए हैं, किसी को धमकाने के लिए नहीं। हमारा ये सिद्धांत है कि हम कभी पहले न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे। पाकिस्तान के पास हैं 170 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स, इंडिया से थोड़े ज्यादा। यह एक चिंता की बात है, क्योंकि पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड टेररिज्म को सपोर्ट करने का रहा है। लेकिन दोस्तों, असली खतरा तो चीना से है। उनके पास हैं 400 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स और उनकी टेक्नोलॉजी भी काफी एडवांस्ड है। चाइना अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को हर रोज और ज्यादा बढ़ा रहा है, जिससे दुनिया में टेंशन बढ़ रहा है। तो दोस्तों, ये तो साफ है कि न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में चाइना सबसे आगे है और पाकिस्तान का नंबर दूसरा है। इंडिया ने ये वेपन्स सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए बनाए हैं और हमारा यह सिद्धांत है कि हम इनका इस्तेमाल कभी पहले नहीं करेंगे। चैप्टर 4। दोस्तों, ये तो हमने देखा कि दुनिया में कितना टेंशन है और जंग का खतरा हमेशा बना रहता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। अगर हम पहले से तैयार रहेंगे तो हम अपनी और अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसे टिप्स जो आपकी जान बचा सकते हैं अगर कभी जंग होती है। 1, अलर्ट एप्स डाउनलोड करें। दोस्तों, सबसे पहले तो आप अपने फोन में गवर्नमेंट की तरफ से जारी किए गए अलर्ट एप्स डाउनलोड कर लीजिए। इंडिया में आप सचेत ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यह एप्स आपको इमरजेंसी सिचुएशंस में अलर्ट करेंगे और आपको सुरक्षित जगह पे पहुंचने में मदद करेंगे। 2,
अंडरग्राउंड बेसमेंट में चले जाएं। दोस्तों, अगर आपको पता चले कि अटैक होने वाला है तो सबसे पहले आपको अपने घर के सबसे सुरक्षित जगह पे चले जाना चाहिए। ये जगह हो सकती है आपके घर का बेसमेंट या फिर कोई अंडरग्राउंड बंकर। 3. फूड, वाटर, फर्स्ट एड किट रेडी रखें। दोस्तों, इमरजेंसी सिचुएशंस में बहुत मुश्किल होता है कि आप घर से बाहर निकलकर कुछ ला सकें, इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपने घर में पहले से ही कुछ दिन का खाना, पानी और फर्स्ट एड किट रेडी रखें। 4. रेडियो से अपडेट्स सुनते रहें। दोस्तों, जिनके वकीटी टीवी और इंटरनेट बैंड हो सकते हैं, इसलिए यह जरूरी है कि आपके पास एक बैटरी ऑपरेटेड रेडियो हो जिससे आप न्यूज और गवर्नमेंट की तरफ से जारी किए गए इंस्ट्रक्शंस सुन सकें। 5. सोशल मीडिया पे फेक न्यूज अवॉइड करें। दोस्तों, जिनके वेकिटी सोशल मीडिया पे बहुत फेक न्यूज फैलाई जाती है, इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप कोई भी न्यूज बिना वेरीफाई किए बिलीव न करें। सिर्फ ऑफिशियल सोर्सेज से ही इंफॉर्मेशन लें। दोस्तों, ये तो सिर्फ कुछ बेसिक टिप्स हैं। अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो आप अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो हमने देखा कि चाइना राइट नाउ सबसे स्ट्रांग है, लेकिन इंडिया भी तेजी से ग्रो कर रहा है। पाकिस्तान से कंपेयर करें तो हम आगे हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, वॉर कोई सोल्यूशन नहीं है। वॉर सिर्फ तबाही लाती है और इसमें किसी की जीत नहीं होती। हमें मिलकर काम करना होगा एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए जहां सब सुरक्षित रहें और शांति से रह सकें। तो दोस्तों, स्टे सेफ, स्टे इन्फॉर्म्ड और हमेशा देश के लिए तैयार रहो। जय हिंद।